खड़े थे, उन्होंने कहा महाराज आप जा रहे हैं, कलयुग आ गया है और हर युग में आप जब यहाँ से जाते हैं तो क्षीणार्णों में प्रवेश कर लेते हैं और कलयुग में आते ही आपके भक्त बिना आपके कैसे रह पाएंगे। तब भगवान ने अपना वह तेज श्रीमद् भागवत आरणों में प्रकट किया और यह साक्षात भगवत स्वरूप ही है श्रीमद् भागवत। ऐसे श्रीमद् भागवत की शरण में अपने जीवन को धन्य बनाएं। आगे श्रीमद् भागवत का यही महत्वपूर्ण हुआ। प्रथम स्कंद जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत में वेद के अलावा कुछ और नहीं है और श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में इसमें किसी देवी या देवता का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि मंगलाचरण जब भी होता है तब अपने इष्ट आराध्य देवी देवताओं का ही ध्यान या नाम लेते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जी के मंगलाचरण में किसी देव की आराधना नहीं है। तो बोले क्या है? बोले सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत इसीलिए सबके लिए है, कोई भी जात संप्रदाय हो, क्योंकि सत्य की आवश्यकता तो सबको पड़ती है और सत्य सब चाहते हैं। भले ही हम दूसरे के साथ में असत्य या झूठ का काम करें, लेकिन हम सबसे सत्य की ही अपेक्षा रखते हैं। चार चोर चोरी करने जाते हैं, चोरी करना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन चोरी करके जब आएंगे और माल इकट्ठा करके रखेंगे तो फिर कहेंगे देखो भाई चोरी करके आए हैं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक सत्यता पूर्वक बंटवारा होना चाहिए। हम कितना भी किसी के साथ असत्य करें, लेकिन हम अपने लिए सबसे सत्य की ही चाह रखते हैं, इसलिए सबको प्रिय है सत्य। तो श्रीमद् भागवत में सत्य की ही उपासना है। तो सत्यम परम धीमहि, जो जिसका आराध्य है वह अपने आराध्य के परक ही इसका अर्थ निकाल लेता है। इसके कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाले, लेकिन हम तो टेढ़ी टांग वाले के उपासक हैं, तो हम तो भगवान श्री कृष्ण को ही परम सत्य मानते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जन्माद्यस्य जन्म आदि विकारों से रहित होते हुए भी जिन्होंने जन्म लिया है, भगवान का ना जन्म होता है ना मरण होता है और ना उनको आवश्यकता है, फिर भी भक्तों के हित के लिए भगवान यहाँ जन्म लिए। जन्माद्यस्य, जन्मादि विकार से रहित होते हुए भगवान ने जन्म लिया और उन्होंने जन्म ग्रहण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, अन्वयादितरतः जन्म लिया और जन्म लेते ही इतरतः, भगवान ने जन्म तो लिया था कंस के कारागार में, लेकिन जन्म लेते ही गोकुल चले गए। चार्थेषु विज्ञः स्वराट्, और इस बात को कंस भी नहीं समझ पाए। चार्थेषु विज्ञः स्वराट्, कब जन्म लिया और कब यहां से चले गए और कब लीला करने लग गए, यह कंस को भी अभिज्ञ नहीं हुआ, कंस भी नहीं पता कर पाया। स्वराट और भगवान वहां जाकर के अपने गोप ग्वालों के बीच में मध्य में राजित हो गए,
सुशोभित होने लगे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृधा। आदि कवये तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। और जन्म लेकर के गोप ग्वालों के बीच में राजित हैं भगवान, सुशोभित हो रहे हैं। और ब्रह्म उन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी उनको भी मोहित कर दिया, क्योंकि जब वो बछड़ा चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए और भगवान ने उसी तरह के बछड़े के रूप में धारण कर लिया अपने को, तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि ये सत्य है कि वो बछड़े सत्य हैं। तो ऐसे भगवान जिन्होंने ब्रह्मा को भी मोहित कर दिया, मुह्यन्ति यत् सूरयः, ब्रह्मा जी को तो मोहित किया ही किया, लेकिन दाऊ दादा को भी मोहित कर दिया, क्योंकि इस रहस्य को बलराम जी भी नहीं समझ पाए कि अभी ये क्या लीला चल रही है ठाकुर जी की। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारी मृदाम, भगवान की ऐसी लीला है कि तेज का काम है जलाना, बारी मतलब जल, जल का काम है गीला कर देना, चलते रहना, बहते रहना। और मृदा मतलब पत्थर, मिट्टी, उसका स्वभाव है जड़ता। लेकिन भगवान की ऐसी लीला, जिस समय भगवान वेणु बजाते तो गोपियां आके कहती महाराज वेणु तो बजाया करो, लेकिन दो समय वेणु मत बजाओ। बोले कब कब? बोले जब या तो हम भोजन बना रही हो, अगर हम भोजन बना रहे हैं और आपने वेणु बजाई तो आपकी वेणु रब को सुन करके हमारी लकड़ियों से भी आनंद बहने लग जाता है, शुष्क काठ भी रस में बन जाता है। तो जिसका स्वभाव है सूखा हुआ उसमें रस उत्पन्न करते हैं। जिस समय भगवान वेणु बजाते हैं तो कल कल कल्लोल करती हुई जमुना महारानी भी जड़वत हो जाती हैं, उनका उस कलरव चलता हुआ जल भी रुक जाता है। तो जो जल हमेशा चलता रहता है, बहता रहता है, उसमें कठोरता आ जाती है। और कठोर जो पत्थर हैं, जब भगवान वेणु बजाते हैं तो गिरिराज जी की बड़ी बड़ी पर्वत की शिलाएं वो भी पिघल करके बहने लग जाती हैं। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, इन तीनों का विनिमय हो जाता है, अपना अपना स्वभाव बदल जाता है इन तीनों का। यत्र त्रिसर्गो मृषः, भगवान के 3 सर्ग हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और द्वारकापुरी। और इसमें जो इन 3 धामों का आश्रय लेता है वह तर जाता है। ये तीनों धाम भगवान के सत्य हैं। महाप्रलय होने पर भी इन तीनों का कभी भी क्षय नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की और उस समय भूमि नहीं थी, पृथ्वी नहीं थी, तो पृथ्वी लाई गई। पृथ्वी को अभिमान हो गया कि देखिए इतनी बड़ी सृष्टि का कार्य बिना मेरे संभव ही नहीं था, मेरा बड़ा योगदान रहेगा। अभिमान हुआ तो भगवान पृथ्वी को लेकर के आए वृंदावन में, और वृंदावन से उन्होंने उसको खूंटी से बांध दिया, ले अब तू ज्यादा जाएगी नहीं कहीं, जल के ऊपर तू यहीं स्थित रहे। तब जब पृथ्वी ने देखा कि एक और पृथ्वी है, तब पूछा कि महाराज मुझे तो आप लेने गए थे सृष्टि के लिए, फिर आपके पास तो ये है। भगवान ने कहा ये मेरा घर है। वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन भगवान का साक्षात घर है। क्योंकि भगवान महात्मा कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी बाहर नहीं जाता हूं। तो श्रीधाम वृंदावन में भगवान विराजते हमेशा। तो जो वृंदावन का आश्रय लेगा, और यह मथुरा, मथुरा तो मोक्षदायिनीपुरी है ही, मथुरा का और द्वारका का, इनका जो आश्रय लेते हैं वो कभी भी
उनका क्षय नहीं होता है। यह सत्य है। भगवान के तीनों सर्ग, वृंदावन में गोप गोपीजन हैं, मथुरा में उद्धव आदि सखा हैं, अक्रूर आदि जी हैं, और श्री धाम द्वारका में उद्धव आदि हैं। इनका जो आश्रय लेते हैं वो भगवान के माया रूपी यह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे धाम में विराजित भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य हैं, मैं उनका ध्यान करता हूँ। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय की बात कही। किसी भी शास्त्र को क्यों रचा गया, किसके लिए बनाया गया, अनुबंध चतुष्टय में ये सब रहता है। तो इसमें कहते हैं धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो। अत्र श्रीमद् भागवते परमो धर्मः। इस श्रीमद् भागवत में क्या है? तो बोले इसमें है परम धर्म। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। तो बोले यह परम धर्म किसके लिए है? निर्मत्सराणाम सताम। बोले यह परम धर्म वही प्राप्त कर सकते हैं जो निर्मत्सर हो गए हैं, जिनके अंदर मत्सर नहीं है। मत्सर क्या है? मत्तः सरति। जिस व्यक्ति को लगे कि यह मेरे साथ में रहता था और आज यहां से वहां पहुंच गया, अरे इसको तो अब गिराना चाहिए क्योंकि ये बहुत बढ़ रहा है, इसको कहते हैं मत्सर। अपने से ज्यादा किसी को ना देख सके। और यदि ऐसा व्यक्ति है तो उसको भागवत जी सुनने का अधिकार भी नहीं, क्योंकि इसमें पहले कहा गया है निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर ही इस परम धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। इसमें जो है श्रीमद् भागवत में वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, कल्याण के अलावा कोई और वस्तु है ही नहीं। भागवत जी में कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो भगवान से जुड़ी ना हो। जो भी कथा आई है उसका कुछ ना कुछ भगवान के कथा से मतलब है, तभी वो भागवत जी में की गई है। तो यहाँ जो भी है वो सब शिव कल्याण कार्य वाली है। तो बोले महाराज अगर ये चीजें हमें मिल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या, हमें क्या मिलेगा? तो बोले तापत्रयोन्मूलनम। यदि आप भागवत जी की कथा सुनते हैं तो त्रितापों का उन्मूलन हो जाएगा, आपके जीवन से समस्त क्लेशों का नाश हो जाएगा। अगले इसको श्लोक में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे रसिकों और भावुकों, श्रीमद् भागवत में दो जनों को बुलाया गया है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि भागवत जी उसके लिए सबसे पहले है जो रसिक है और भावुक है, भक्ति से भरा हुआ है। तो बोले अन्य लोगों के लिए नहीं है, बोले है तो सबके लिए, लेकिन ये जल्दी पिएंगे और इनको ज्यादा फायदा होगा। अगर आपने प्याऊ लगवाई, गर्मी पड़ रही है बहुत जोर से, आपके मन में विचार है चलो पितरों के निमित्त प्याऊ लगवा दें, वृंदावन में प्याऊ चलेगी, शरबत पिलाते रहेंगे या तो ठंडा बर्फ का पानी पिलवा दें। आपने प्याऊ लगवा दी और प्याऊ के पास में ही कोई ऐसी जगह है जहां से लोगों को बस पकड़नी है या कहीं जाना है, मेन जगह में लगवाई, गर्मी है, प्याऊ में किसी को बिठा दिया, तो प्याऊ वाले के पास में कोई व्यक्ति आके खड़ा हो गया, उससे जो प्याऊ में बैठा है उसने कहा भैया आके पानी पी लो,
जलपान करो। तो यदि उसको प्यास नहीं है तो, और उसका मतलब तो पानी पीना है नहीं, वो तो किसी बस को पकड़ने के लिए खड़ा है और बस 10 मिनट लेट है, तो प्याऊ की जगह में खड़ा हुआ व्यक्ति पानी नहीं पिएगा तो बोले क्या करेगा? बोले पूछेगा अच्छा भाई उसको भी टाइम पास करना है, तो ये जल तुमने ताजा भरा है कि कल का है? अरे नहीं नहीं बाबूजी, अभी आज का भरा हुआ है। अच्छा तो जल भरा है तो क्या घड़े रोज धोते हो कि एक दिन धोल दिए तभी से भरते चले आ रहे हैं? अच्छा इसको ढक के रखते हो कि खुला रहता है? अब देखिए उसको पानी तो पीना है नहीं, उसको तो टाइम पास करना है। और प्यासा कोई आएगा तो दूर से देखेगा प्याऊ है जो तड़प रहा है, उसको तो एक घूंट जल मिलेगा, क्या वो कुछ पूछेगा? वो तो ये कहेगा भैया मुझे ठंडा ठंडा पानी पिला दे। तो जो भक्त नहीं है या जो रसिक नहीं है वो भागवत जी सुनने नहीं जाएंगे, वो तो या तो व्यवस्था देखने जाएंगे, अरे भाई शर्मा जी ने भागवत करवाई चलो देखें क्या व्यवस्था है, भोग प्रसाद में क्या बांटा है, या तो ये देखेंगे या फिर छिद्रान्वेषण करेंगे। अरे भाई ये कथा तो इस तरह से थी, ऐसे नहीं सुनाई। अरे भाई संगीत वाले ऐसे हैं तो ब्राह्मण ऐसे बैठे थे। उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना ही करना है, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं कथा सुनना, उसका तो मतलब उपद्रव करना है। इसलिए भावुक और रसिक आएंगे तो सुनाने वाले का भी मन लगेगा और उन रसिकों को भी आनंद आएगा। वैसे तो भागवत जी सबके लिए है। तो उन्होंने कहा कि यह श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है, बड़ा मीठा फल है। बोले मीठा है फल, इसकी क्या गारंटी है? तो बोले भाई वेद का फल है तो मीठा होगा। बोले नहीं हम ऐसे नहीं मानते, इसका परीक्षण किया आपने? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले देखिए तोता जो होता है वह फल का बड़ा पारखी होता है। पूरे वृक्ष में जितने भी फल होंगे तोता जिसमें मुंह मारेगा या तो वो मीठा हो जाता है या वो पहले से मीठा ही होगा। तोता का काटा हुआ फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। तो बोले इसमें भी सुख मुखाद्रम तद्रव संयुतम, यह जो द्रवित रस भरा हुआ फल है इसमें छिलका गुठली कुछ भी नहीं है, केवल फल ही फल है। और इसको हम इसलिए कहते हैं कि मीठा है क्योंकि इसको सुखदेव रूपी तोते ने अपना मुंह लगाया है इसमें, इसलिए यह प्रमाणित होता है कि यह फल मीठा ही है, खट्टा हो ही नहीं सकता। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। बोले महाराज ये फल तो कोई भी पिया तो जाता नहीं, फल तो खाया जाता है, और आप कहते पियो। बोले ये वो फल नहीं है जिसका छिलका उतारो, गुठली फेंक दो, चूस लो। बोले ये तो कान के द्वारा इस फल को पिया जाता है, कर्ण रंध्रों से इस फल को अपने हृदयांग करो। ऐसा यह श्रीमद् भागवत का परिपक्व फल है, रस का पूरा घर है, पूरा रस से लथपथ है। ऐसे श्रीमद् भागवत फल रूपी इस रस का पान करो। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों का यह यज्ञ चल रहा है, उसमें सूत जी महाराज आए और शौनकादि ऋषियों ने त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि शौनक, हे अनग सूत जी महाराज आप सब पुराणों के वक्ता हैं, सब पुराणों का ज्ञान है, तो आप ऐसा कोई धर्म आख्यान सुनाएं जिससे सबकी मुक्ति हो सके, सबका कल्याण हो सके। तो सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण में नाम लिया, उनका आवाहन किया और श्रीमद् भागवत को कहने के लिए उद्यत हुए। इधर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे, जो 6 प्रश्न के उत्तर में पूरा भागवत जी का वृत्तांत है। उन 6 प्रश्नों के उत्तर ही श्रीमद् भागवत में है सब। पहला प्रश्न पूछा कि जीव का कल्याण कैसे हो सकता है, क्योंकि यदि हम एक एक शास्त्र पढ़ें तो 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, फिर उनके उपनिषद हैं, तो कितना पढ़ पाएंगे और कितना याद रख पाएंगे। इसलिए सूत जी महाराज आप तो परम विद्वान हैं, क्योंकि आपने सब शास्त्रों को पढ़ा है, इसलिए उसके पास पहुंचो जो पंसारी हो,
एक एक दुकान पूरी बाजार में घूमोगे क्या फायदा, पंसारी के यहाँ खड़े हो जाओ और जो कहोगे वो देता जाएगा। तो सूत जी महाराज ने सब शास्त्रों का अध्ययन किया है, परम ज्ञानी है। हे अनग ऐसे सूत जी महाराज बताइए कि जीव का कल्याण कैसे होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि समय बहुत कम है, जिंदगी का कोई ठिकाना भी नहीं, और शास्त्र बहुत ज्यादा है, तो शास्त्रों का सार क्या है। आपने सब शास्त्र पढ़े तो शास्त्र का सार क्या है। तीसरा है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा, यदि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार हैं भगवान के। और जीव का पांचवा है कि जीव का परम लक्ष्य क्या है, जीव क्यों आया यहाँ, हम लोग क्यों जन्म लिए, हमारा क्या परम लक्ष्य है। और छठा प्रश्न किया कि जब भगवान यहाँ से धराधाम को छोड़ के चले गए तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया, क्योंकि धर्म की रक्षा तो भगवान करने आए थे, और भगवान जब यहाँ से चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। इस तरह से 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज बोले, ऋषियों पहले अपने गुरुदेव को मना लें, गुरुदेव का स्मरण कर लें, इसके बाद में आपको बताते हैं। तब सूत जी महाराज ने यम प्रव्रजम तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अपने गुरुदेव को स्मरण किया, याद किया। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमदितितेरशतां तवोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इस श्लोक से श्री व्यास जी महाराज की प्रार्थना की। कहते हैं कि यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम, यह जो श्रीमद् भागवत है वो समस्त श्रुतियों का एक सार है। एकम श्रुतिम सारम श्रीमद् भागवतम, यह श्रीमद् भागवत समस्त श्रुतियों का सार है। आध्यात्म मत तीर सताम तमोन्धम, जो अंधकार में तम में लिप्त प्राणी है उसके लिए इन्होंने एक दीपक जला दिया है। बोला वो दीपक कहेगा है, बोले अज्ञान के अंधकार से ज्ञान रूपी दीपक यह प्रज्वलित किया है, आध्यात्म दीप प्रज्वलित किया गया है। ऐसे लोगों के लिए जो अज्ञान से भटक रहे हैं, संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम, इतने सारे पुराण बड़े गुह्य हैं, बड़े कठिन हैं, हर पुराण के बात को आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वेद परोक्षवादी है। वेद कुछ कहता है, होता कुछ है। वेद का मतलब क्या है वो साधारण वेद से नहीं जाना जा सकता। आजकल तो यही तो धर्म में परिवर्तन हो गया। हर व्यक्ति की एक अलग किताब बनी है। अरे भाई 18 पुराण कोई कम है क्या? 18 पुराण पढ़ के रिटायर कर दिए क्या, जो अपना एक पुराण बनाने को शुरू कर दिया? इतने गूढ़ और कठिन पुराणों को आपने समझा नहीं और एक अपनी नई किताब बना के रख दी। जितने संप्रदाय उतनी नई नई किताबें, नई नई बात। एक व्यक्ति था और अब तो कई लोग किताबों को पढ़ पढ़ के ही शास्त्रार्थ करने को तैयार है। हमने उस